हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। ओके। हाँ जी फ्रेंड्स, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब आप? तो आज तो मुझे थेलेपैथी की यूफिल्म रिव्यू देखी किसी ने? आज भी कल हुई हमारे हाँ बच्चों। चलो दोस्तों, मैं भी सेकंड शीट शुरू करेंगे आज। इसमें टिपिकल लैंग्वेज वाले सवाल है। पहली शीट एकदम बेसिक थी। मैंने आपको एवरेज सॉल्व करवा दिया, खुद ही प्रैक्टिस करवा दी, आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी। आप में से एक भी वाला को अलग से ढेला प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जितना आप 1.5 घंटे की क्लास में आए पढ़िए, ठीक है भाई, जाके 10 मिनट रिवीजन कर लिया बस। पढ़ो सब्जेक्ट पढ़ो, पढ़ो, समझ नहीं? जो स्मार्ट वाले का उनसे कहता हूं लाइव क्लास में मत देखो, रिकॉर्डेड क्लास देखो। तो बहुत सारे बच्चे हमारे कमजोर पढ़ने में स्लो करना पड़ता है। जो टैलेंटेड वाले के जिन्होंने बीटेक वगैरह रखी है, पहले से स्ट्रांग रिकॉर्डेड क्लास देखो, आए और 30 40 मिनट क्लास खत्म कर घंटे की, बस काम खत्म दिन भर का। मेरा इंग्लिश पढ़ो, घूम फिरो, ठीक है ना? क्योंकि अलग से जो है सारा कुछ नहीं करवा रहा हूं आपको यहाँ पे, आपको ऊपर कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है जी? बनाओ मन करा यूफिल्म देखने चलेगा। अच्छा राज, 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग छठे नंबर का 7 गुना है। तो आपसे पूछा है कि उनका एवरेज 136 है, एवरेज 136 तो छठवां नंबर बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल। आपके पास 6 संख्याएं, पहले 5 नंबर का जो योग है, सुनिएगा, 6 संख्याएं, तो पहले 5 नंबर्स का जो सम है मतलब योग, वो छठे नंबर का 7 गुना है। यानी इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये है कि छठवां नंबर अगर 1 है, छठा नंबर 1 है, तो पहले 5 नंबर का योग जो है मेरे दोस्तों, वो छठे नंबर का 7 गुना है, यानी कि 7 है। ये तो बड़े सवाल में कि 6 संख्याओं में से टोटल 6 संख्याएं हैं, पहले 5 नंबर का योग छठे नंबर का 7 गुना, छठा नंबर 1 है, 7 गुना है, पहले 5 नंबर का योग। आप बोलोगे हां जी सर। अब एवरेज 136 है। अगर 6 संख्याओं का एवरेज 136 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा बेटा? 6 संख्याओं का एवरेज 136 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा? 6 संख्याओं का योग, जबकि 6 संख्याओं का योग है कितना? 5 संख्याओं का योग 7 है, छठी संख्या 1 है, तो 6 संख्याओं का योग टोटल 7 8 नहीं होगा बच्चों? 7 + 1 8। आप बोलोगे हां जी सर 8 की वैल्यू सवाल में आपको ये दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी है जवाब दो। 8 से 36 चला जाएगा 17 बार, 17 से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 102। छठवां नंबर पूछा, छठवां नंबर 1 यूनिट, 1 मिनट के लिए 102 आ गई। सवाल का आंसर होगा ये ऑप्शन। तो रेशियो एवरेज का हल्का सवाल है ये, रेशियो एवरेज का हल्का सा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना? चलिए 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, प्रीवियस में थोक के भाव में सवाल रखें, थोक के भाव में लैंग्वेज बनाओ। सवाल को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बोला है 5 पॉजिटिव नंबर का एवरेज 56 है, 5 संख्याओं का औसत 56 है। सवाल बोला पहली संख्या, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है, तो आपसे पूछा है अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा सवाल है, क्या बेहतरीन लैंग्वेज लिखी, आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। 5 पॉजिटिव नंबरों का एवरेज 56 है। बोला पहली जो संख्या है ना, जो फर्स्ट नंबर है, वो लास्ट 4 नंबर के सम का 3/4 है। जो फर्स्ट नंबर है ना, वो लास्ट 4 नंबर्स के सम का 3/4 है। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये जो पहला नंबर है, ये बाकी जो 4 संख्याएं हैं उनका 3/4 है। यानी कि अगर बाकी 4 संख्याओं का योग 4 है ना, अगर बाकी 4 संख्याओं का योग 4 है, तो पहली संख्या 3 है। फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है, लास्ट की 4 संख्याओं का योग का 3/4, लास्ट की 4 संख्याओं का योग 4 है, तो पहली संख्या 3 है। तो आप मुझे बताओ पांचों संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? पांचों संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? ये 3 है और इनका योग 4 है, 3 × 4 7, तो पांचों संख्याओं का योग आ जाएगा 7। पहली संख्या 3 है, इन चारों संख्याओं का योग 4 है, सब जोड़ने 7 नहीं हो गया? आप बोलोगे हां सर। तो हमने 5 संख्याओं का एवरेज 56 है। बच्चों 5 संख्याओं का एवरेज 56 है, तो 5 संख्याओं का सम कितना होगा? 5 × 56, 5 संख्याओं का सम होगा 5 × 56। अगर एवरेज दिया है और आपको सम निकालना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 56, यहां से 1 मिनट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 40। और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। आप सर कैसे? आपसे सवाल में पूछा 4 संख्याओं का औसत, मेरे पास 4 संख्याओं का सम है 4 मिनट, 4 संख्याओं का योग है 4 मिनट। अगर 4 संख्याओं का योग 4 मिनट है, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 को 4 से भाग देंगे 1 मिनट नहीं आएगा, 1 मिनट की वैल्यू पूछिए 40 आ गया। 4 संख्याओं का योग 4 मिनट है, तो ये एवरेज क्या होगा? 1 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू निकाली थी 40 आ गया। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? रेशियो और एवरेज के बड़े सिंपल सवाल है। एक और पूछते हैं आपसे, बताएंगे 55 बताओ। आसान टाइप है कि बच्चों? करो। लालू जी को आसान सवाल लग रहा है, वेरी गुड लालू जी, वेरी गुड। एबीसी का आयुष, सवाल को पढ़ते रहो बस, एक सिंगल लाइन का सवाल है जी। 6 संख्याएं हैं, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के औसत से 33 सही 1/3% अधिक है। सभी 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6 है। तो छठी संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास 6 संख्याएं, 6 संख्याएं। छठी संख्या, सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा। छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के औसत से 33 सही 1/3% ज्यादा है। अब 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/3% पढ़ाया है, ज्यादा मतलब प्लस। तो जो छठी संख्या है, यानी कि जो 6 नंबर है, वो पहली 5 संख्याओं के एवरेज से 1/3 ज्यादा है। यानी कि पहली 5 संख्याओं का अगर एवरेज 3 है, अगर पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो छठी संख्या 1 ज्यादा यानी कि 4 है। ये मतलब ना, अगर पहली 5 संख्याओं का औसत 3 है, तो छठी संख्या 3 से 1 ज्यादा यानी कि 4 है। तो मुझे एवरेज नहीं चाहिए। अगर पहले 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो पहली 5 संख्याओं का योग कितना होगा? 3 × 5 15 होगा कि नहीं? अगर पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका सम कितना होगा मेरे प्यारे भाई? एवरेज 3 है पहली 5 संख्याओं का, तो छठी संख्या 1 ज्यादा है 4। पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा? 5 से गुणा कर देंगे 15, यानी कि 15:4 आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है भाई? आप बोलोगे हां जी सर आ गया, ठीक है? कोई तकलीफ परेशानी दिक्कत इसमें नहीं। आपसे बोला सभी 6 संख्याओं का औसत दिया है, मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा। अगर आपको एवरेज दिया हुआ है, संख्या का योग निकालना है, तो एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। 6 संख्याओं का औसत 34 सही 5/6 है, 6 संख्याओं का एवरेज है 34 सही 5/6, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा? मल्टीप्लाई 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 संख्याओं का योग, अगर 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6 है, तो 6 संख्याओं का, तो 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6 है, तो सम कितना होगा? 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 6 संख्याओं का योग है कितना? पहली 5 संख्याओं का योग है 15, छठी संख्या है 4, तो 6 संख्याओं का योग क्या है? दोनों को ऐड कर देंगे, 15 × 4 19, 19 मिनट आ जाएगा। 19 मिनट के लिए आपसे पूछिए, बताओ। अब 6 की 34 से गुणा करेंगे तो 34 का कितना आएगा मेरे दोस्तों? 204। 6 की 5/6 गुणा करेंगे 5 कितना आ जाएगा? 209। ये आ जाएगा 25 की गुणा करूंगा 209 आएगा। 19 मिनट की वैल्यू यहां पर 209 है, 19 की वैल्यू सवाल में 209 है, बताओ कितने गुणा? 11 गुणा। 1 मिनट की वैल्यू 11 आ गई। आपसे यहां पर छठी संख्या पूछे, छठी संख्या 4 मिनट, 4 मिनट की वैल्यू 11 गुणा आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, यानी कि 44। तो छठी संख्या 44 सही, सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। सवाल को पढ़ो, इफ यू डाउट सवाल पढ़ो, डाउट है सवाल पढ़ो, डाउट है सवाल पढ़ो, उसका भी डाउट है सवाल पढ़ लो, ठीक है जी? पढ़ो, सीखा नहीं समझ में? आप बोलोगे हां जी। ऐसे 6 नहीं कटता, ऐसे प्राची गुणा भी नहीं करनी आती तुमको, चाहिए नौकरी, फिर कहते हैं बेसिक बताओ। भाई 34 सही 5/6 की गुणा नहीं कर सकते 6 में, कहते हैं 6 से काट दो 345 हो गया। ये हला देंगे, ये हला देंगे। 34 सही 5/6 का मतलब होता है 34 + 5/6, 20 प्लस का साइन होता है। क्या बेसिक बताऊं इस सवाल को? बताओ। 6 की 34 ये वो वाला है जो सब्जेक्ट के नाम नहीं जानते थे। 6 की 34 गुणा करेंगे 204 आएगा, 6 की 5/6 गुणा करेंगे 5 आएगा, 204 में 5 जोड़ेंगे 209। नीचे एक्सपांड कैसे करेंगे? मेरे को आता ही नहीं एक्सपांड करना, कैसे सिखाऊं भाई? उसके लिए आपको किसी बढ़िया मास्टर के पास एडमिशन लेना पड़ेगा। तो सवाल यहां से शुरू करें और यहां पे लाके खत्म करें। जैसे एक सवाल को समझाने में 20 मिनट लेता हो, ठीक है? सिलेक्शन 0 देता हो, बातें बड़ी करता हो, सिलेक्शन 0 देता हो, मैं तो नहीं हूं भाई ऐसा। चलो अगला टाइप, ठीक है ना? 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने इस टाइप के, थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो समझ गए होंगे आप इस टाइप को। अगला सवाल नंबर 56 पढ़ो बच्चों। 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो इसको सम क्या आ जाएगा? 3 × 5 15, 3 × 5 15। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये जो सवाल है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल सीक्वेंस में, टाइप स्टेप बाय स्टेप ध्यान सुनिएगा। When 2 is subtracted from each of the given number, then the sum of numbers obtained is 102। आपके पास n संख्याएं हैं, जब हर संख्या में से 2 घटाया जाता है तो संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से हर एक नंबर में 5 घटाया जाता है तो संख्याओं का योग 12 हो जाता है। तो आपसे पूछा है n संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत क्या है? चलिए मेरे प्यारे भाई देखो, हमने आपको सिखाया है कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास कितनी संख्याएं हैं? n संख्याएं हैं, n। देखो सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है सम, सिग्मा ग्रीक लेटर जिसका मतलब होता है सम, सिग्मा n इसका मतलब होगा n संख्याओं का सम। आपके पास n संख्याएं हैं मेरे प्यारे, सुनिएगा, आपके पास n संख्याएं हैं,
तो n संख्याओं के अगर आप सिग्मा लगा दोगे तो इसका मतलब n संख्याओं का सम। अगर आप n संख्याओं के योग को n से डिवाइड भाग कर दोगे तो n संख्याओं का क्या आ जाएगा, एवरेज औसत आ जाएगा। ये तो पता है एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुल आंकड़ों का योग। सिग्मा मतलब n संख्याओं का योग, सिग्मा मतलब n संख्याओं का योग, समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हां जी सर, और n मतलब दी गई संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कितनी है n, तो आपको ये निकालना है। तो भाई अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि संख्या है कितनी, और ये पता लगाना पड़ेगा कि उन संख्याओं का योग क्या है, दोनों चीजें पता लगानी है। अब पहली लाइन पढ़ो मेरे प्यारे भाई, हमारे पास n संख्याएं दी हुई हैं, हर संख्या में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। अब बताओ अगर आप हर संख्या में से 2 घटाओगे तो योग कितना रह जाएगा? जैसे कि आपके पास x1 x2 x3 करके मेरे दोस्तों आपके पास xn तक की n संख्याएं हैं, एग्जांपल के लिए n संख्या आपके पास है, इनका योग है सिग्मा n, इनको जोड़ के सबको दिया आता है। अगर मैं हर संख्या में से 2 घटा दूंगा, पहली से भी 2 घटा दिया, दूसरी संख्या में से भी 2 घटा दिया, तीसरी संख्या में से भी 2 घटा दिया, nवीं संख्या में से भी 2 घटा दिया, तो योग क्या रह जाएगा? हर संख्या में से 2 2 2 2 माइनस कर दोगे तो 2 कितनी बार घट गया? 2 कितनी बार घट गया? 2 2 2 2 n बार घट गया कि नहीं? हमारे पास संख्या कितनी है n, 2 2 2 n बार घटाया जाए तो 2 कितनी बार घट गया? 2 n बार, यानी कि योग रह जाएगा सिग्मा n माइनस 2n, ये रह जाएगा कि नहीं? और सवाल में इसी की वैल्यू आपको 102 दी हुई है, ठीक है ना बच्चों? भाई अगर मैं 2 को 3 बार घटाऊं सब कुछ तो क्या आ जाता है माइनस का, ये 2 दिया 6, अगर मैं इसी तरीके से 2 को n बार घटाऊं तो क्या कम हो जाएगा? 2 गुना n कम हो जाएगा, ठीक है? समझ में बात आप बोलोगे हां जी सर, तो हर बात को एग्जांपल से समझो, 2n हो जाएगा, ठीक है भाई? अब सेकंड लाइन देखो, अगर हर संख्या में से 5 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या का योग 12 हो जाता है। आपके पास n संख्या है बच्चों, n संख्या का योग क्या है? सिग्मा n। अब अगर आप हर संख्या में से 5 घटा दोगे, पहली में से 5 घटाए, दूसरी में से 5, तीसरी में से 5 और आपके पास टोटल n संख्याएं, n संख्याओं में से हर एक में से 5 घटाओगे तो कितना कम हो जाएगा? 5 n कम हो जाएगा, योग रह जाएगा बच्चों ये सिग्मा n से 5n कम हो गया और संख्या का योग कितना हो जाता है 12। तो बच्चों आपके पास यहां से दो इक्वेशन बन गई और मुझे यहां से सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है सिग्मा n की और n की। आप नहीं निकाल सकते, कोई भी निकाल लेगा बच्चों। अब स्टूडेंट इसमें से घटा दो, पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दो। अब माइनस 2n में से 5 n को घटाएंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? बराबर 102 में से 12 घटाएंगे 90 आएगा कि नहीं आएगा? तो n का मान आ गया 30, यानी कि मुझे पता चला कि 30 संख्याएं बच्चों, हमको पता चला कि संख्या कितनी है? 30 है, 30 संख्याएं। समझ में बात? भाई इसमें से घटाएंगे तो सिग्मा n तो कट जाएगा, माइनस 2n में से माइनस प्लस के 5 n को घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 बराबर आएगा 102 माइनस 12 90, तो n का मान आएगा बच्चों 30, ठीक है जी? यानी कि 30 संख्या, ये पूछा जाता है कि संख्या कितनी है। अगर n का मान 30 आ गया तो सिग्मा n क्या आएगा? संख्या का योग, वैल्यू क्या बिहार पे चाहिए तो वैल्यू 30 कर देते हैं, तो 30 गुना 60, 30 गुना 30 60 हो जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा तो 102 में 60 जोड़ूंगा 162 आ गया। वेट 30 कहीं लग पहली क्वेश्चन में दूसरी क्वेश्चन में कम आ गया 30 गुना 60 माइनस 60 हो जाएगा तो 102 में 162, यानी कि सभी संख्याओं का योग 162 है, संख्या 30 है तो एवरेज कितना है? 5.14 5 3 5.4 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों? ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है केवल, ठीक है बच्चों? आगे चलते हैं। अच्छा सवाल है, एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने यहां पर 57 बनाएंगे, इसका क्या आंसर है स्टूडेंट्स? 57 बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। मैं इसका आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। एक टाइप पे जो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें एक ही सवाल करवा रहा हूं। एक स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर, एक स्टूडेंट 10 दो अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। व्हाइल कॉपिंग नंबर बाय मिस्टेक, संख्याओं की नकल करते समय ही राइट्स वन नंबर विद इट्स डिजिट इंटरचेंज। एक स्टूडेंट क्या है 10 संख्याओं का औसत निकालता है, संख्याओं की नकल करते हुए गलती से वह एक संख्या के अंकों को उलट कर लिख देता है। जैसे सपोज एक संख्या थी 53 53, लेकिन उसने गलती से एक संख्या को 35 लिख दिया। एवरेज कितनी संख्याओं को निकाला है? 10 संख्याओं का औसत को निकाला है, 10 अंकों की, 10 दो अंकों की, ठीक है ना? दो अंकों की 10 संख्याओं का औसत निकाला है मेरे दोस्त एक आदमी, एक बालक, लेकिन उसमें से कोई एक संख्या के अंकों को उसने गलती से उल्टा लिख दिया। जैसे एग्जांपल के लिए संख्या 53 थी तो उसने गलती करके 35 लिख दी। अब इसकी गड़बड़ क्या हुई कि उसका जो एवरेज है वो करेक्ट आंसर से 6.3 कम आया है। तो उसका जो एवरेज है वो करेक्ट आंसर जो आना था उससे 6.3 कम आया है। तो आपसे पूछा कि जिस नंबर में उसने गलती की है उस नंबर के डिजिट्स का डिफरेंस क्या है? जिस नंबर में उसने गलती की है भाई उस नंबर के डिजिट का डिफरेंस क्या है? ये सवाल है, समझ में आ गया? तो ये शॉर्टकट, ये सवाल पेपर में कई बार आ चुका है, केवल यहाँ पे डाटा बदलता है, सेम लैंग्वेज रहती है। शॉर्टकट क्या है? एक स्टूडेंट कितनी संख्या का एवरेज निकाला है? 10 10 संख्या का औसत निकालना है, दो अंकों की संख्या 10 संख्याओं का। एक संख्या के अंकों को गलती से उल्टा लिख दिया, एवरेज में कितनी कमी आई? 6.3 कमी आई, तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6.3 से, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.3 से, ये जो भी आएगा 10 संख्याएं एवरेज में कमी आई 6.3 मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा इसका आपको 9 से भाग देना है, हमेशा 9 से ही डिवाइड करना है, हमेशा 9 से ही 9 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 7 7 सवाल का आंसर, ये शॉर्टकट है, रट लीजिए। जो रटन तो तोते हैं वो ऐसे करेंगे 10 गुना 6.3 और डिवाइडेड बाय 9 क्या आ गया 7, ठीक है ना? देखो ये है शॉर्टकट, इसके पीछे का पूरा लॉजिक बिना लॉजिक बताए तो छोड़ूंगा नहीं भाई। मैं बच्चों ये शॉर्टकट कुछ नहीं होता, यहाँ पे दो अंकों की 3 अंकों की संख्या का देगा तो सारा शॉर्टकट भाग चला जाएगा, पर आपको लॉजिक ही पता होना चाहिए। लॉजिक डेवलप करोगे सवाल कुछ भी आप कर लोगे मेरे दोस्तों। ये शॉर्ट सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली दो अंकों की संख्या बनती कैसे? जब मैं आपसे लिखा 52 52 जैसे एग्जांपल के दो अंकों की संख्या है बच्चों, दो क्या है इकाई अंक है, 5 क्या है ढाई अंक है, तो 52 का मतलब है दो के अंक, दो तो यूनिट है और 5 जो है मेरे दोस्तों टेंस डिजिट है। ये ऐसे लिखा जाता है दो अंकों की संख्या को, इकाई अंक में 1 से गुणा होती है, ढाई अंक में 2 से गुणा होती है, टेंस जो है 100 प्लेस डिजिट में 100 से गुणा होती है। जैसे आपके सामने नंबर लिखा है 753, तीन अंकों की संख्या है, 3 क्या यूनिट डिजिट, 5 है टेंस डिजिट, 7 है 100 प्लेस डिजिट सैकड़े अंक। इसको लिखते कैसे? 3 प्लस बेसिकली ये मतलब संख्या होगा, 5 में किससे गुणा होती है 10 से, 7 में किससे गुणा होती है 100 से। ये होती है संख्याएं 7 5 3 के बीच में गुणा का साइन छोड़ना है। 753 का मतलब ये है कि 7 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 3। जब मैं आपके सामने लिखता हूं अलजेब्रा में xyz का मतलब होता है x y z, ये मतलब होता है अलजेब्रा में, लेकिन हम बात करते हैं अंकगणित में, हमने आपके सामने लिखा 753 तो बीच में गुणा नहीं होती। असली मतलब संख्या को लिखने का वो ये है कि यूनिट डिजिट में 1 से गुणा होती है, टेंस डिजिट में 10 से गुणा होती है, 100 प्लेस डिजिट में 100 से गुणा होती है। ये मतलब है मेरे प्यारे भाई, समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो सपोज मेरे दोस्तों आप 10 संख्याओं का औसत निकाल रहे हो, 9 संख्याएं आपने बिल्कुल ठीक लिखी, 9 संख्याएं, एक संख्या उतारने में आपने गलती कर दी, एक संख्या जैसे a b थी, a b a b का मतलब 10 a प्लस b ये थी, और आपने ये सही संख्या थी और आपने गलती से क्या उतार दिया, गलती से आपने संख्या को a b को पलट के b लिख लिया। ये तो क्या आपने a b थी संख्या और आपने गलती से पलट के b लिख लिया, b का मतलब क्या है 10b प्लस a लिख लिया। समझ में बात? a और b क्या है? अंक है, b इकाई अंक है, a ढाई अंक है, ये तो वो आप बोलोगे हां सर। बोला ये है कि 10 संख्याओं में से 9 तो ठीक उतारी, एक उतारने में गलती कर दी, एवरेज जो है उसका सही आंसर है, सही आंसर का जो वैल्यू है एवरेज निकाला है वो एवरेज करेक्ट आंसर से 6.3 कम आया। एवरेज कम आया यानी कि आपने जो संख्या पलटी वो कम हो गई, पहले संख्या ज्यादा थी पलट के कम हो गई है, ठीक है भाई? अगर 10 संख्याओं का एवरेज 6.3 कम हो गया, 10 संख्याओं का 10 नंबर्स का एवरेज 6.3 कम हुआ है, तो 10 संख्याओं का योग कितना कम हो गया? 10 संख्याओं का सम कितना कम हुआ है? 10 संख्याओं का औसत 6.3 कम हो गया, तो 10 संख्याओं का योग कितना कम हुआ होगा? सही सर, ये 10 संख्याओं का योग किसकी वजह से कम हुआ है? केवल इस नंबर की वजह से, क्योंकि ये पलट दिया गया। नंबर हमको लिखना था ओरिजिनली 10a प्लस b, लेकिन गलती से हमने पलट के लिख दिया 10b प्लस a, तो कितना कम कर दिया हमने? ये माइनस 6 से घटाएंगे, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब 10 में से 1 घटाएंगे 9a, b में से 10 घटाएंगे 9b, 9a और माइनस का 9b ये आएगा, यहां से 9 कॉमन आ गया, यहां से 9 कॉमन आ गया मेरे दोस्तों, 9 कॉमन ब्रैकेट में आएगा a माइनस b और बराबर आ गया मेरे दोस्तों 63, 9 से 63 7 बार चला गया, ये आ गया मेरे दोस्तों संख्याओं के अंकों का अंतर। तो पूछा है a और b का अंतर, पूछा अंकों का डिफरेंस, a और b का डिफरेंस क्या है? 7 7 ही सवाल का आंसर है। जब तक पूरा ना हो जाए सारे टाइप ना हो जाए, ठीक है भाई? अब तक सम पूछे तो नहीं निकाल सकते, केवल डिफरेंस निकाल सकते हो a और b का। आप यहां से केवल a और b का डिफरेंस निकाल सकते हो, a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए यहां पर संख्या नहीं पूछी, संख्या के अंकों का अंतर पूछा है, केवल संख्या के अंकों का अंतर ही निकाला जा सकता है। a b का मान एक इक्वेशन में वेरिएबल दो, a b का मान 9 भी हो सकता है 8 1 भी हो सकता है, ये दो वैल्यू पॉसिबल है संख्याओं की, या तो संख्या 92 होगी या 81 होगी, दो मान पॉसिबल है। आपको 7 0 7 0 नहीं ले सकते, 7 0 का उल्टा 07, एक अंकों की संख्या रहेगी 07, तो दो संख्या पॉसिबल है, इसलिए संख्या का मान नहीं पूछेगा, वो निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहां इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 है, ठीक है जी? दो नंबर पॉसिबल है, a और b डिजिट है, डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, डिजिट्स क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अलजेब्रा की इक्वेशन नहीं है, ये नंबर सिस्टम है और डिजिट्स का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। a और b का मान 0 से लेकर 9 तक ही रख सकते हो,
ठीक है, तो संख्या अगर पूछ लेंगे तो दो संख्या है, ए का मान 9 बी का मान 2, 9 तो 7, 9 2 7, अब ए का मान 8 लेंगे, बी का मान 1 और ले नहीं सकते, और ए बी की कोई वैल्यू नहीं ले सकते, दो संख्या बन जाएंगी 92 और 81। ठीक है जी, चलिए सकते हो ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पर संख्या नहीं पूछी, संख्या के अंकों का अंतर पूछा है, क्योंकि केवल संख्या के अंकों का अंतर ही निकाला जा सकता है। ए बी का मान एक इक्वेशन में वेरी बदल दो, ए बी का मान 9 भी हो सकता है, 8 1 भी हो सकता है, ये दो वैल्यू पॉसिबल है संख्याओं की, या तो संख्या 92 होगी या 81 होगी, दो मान पॉसिबल है। आपको 7 0 नहीं ले सकते, 7 0 उल्टा 07 एक अंकों की संख्या रहेगी 07, तो दो संख्या पॉसिबल है, इसलिए संख्या का मान नहीं पूछेगा, वो निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 है। ठीक है जी, दो नंबर पॉसिबल है, ए और बी डिजिट है, डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं, डिजिट्स क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अलजेब्रा की इक्वेशन नहीं है, ये नंबर सिस्टम है, और डिजिट्स का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। ए और बी का मान 0 से लेकर 9 तक ही रख सकते हो। ठीक है, तो संख्या अगर पूछ लेंगे तो दो संख्या है, ए का मान 9 बी का मान 2, 9 तो 7, 9 2 7, अब ए का मान 8 लेंगे, बी का मान 1 और ले नहीं सकते, और ए बी की वैल्यू नहीं ले सकते, दो संख्या बन जाएंगी 92 और 81। ठीक है जी, चलिए नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी बात को समझने के लिए। दो तीन अंकों आएगा तो सेम प्रोसेस तीन अंकों में करेंगे, तीन अंकों की संख्या लेकर करेंगे, फिर कोई दूसरा सवाल पूछेगा 100 + 10 + ये तीन अंकों की संख्या बनती है एबीसी, तीन अंकों पे सेम कहानी करेंगे। ठीक है जी, नंबर सिस्टम जिनको आता है खुद कर लेंगे, बनाइए जी। राज ने जीता नहीं, इंडिया तो जीत रहा है, आज इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, एक मैच नहीं हारेगा इंडिया वर्ल्ड कप में, बनाओ सारे वर्ल्ड कप मैच नहीं हो रहे क्या। अगला टाइप दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा नेक्स्ट, जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से करेंगे। दो टाइप बहुत बेसिक हैं, बहुत सिंपल सवाल हैं, डेविएशन मेथड से करेंगे, डेविएशन मेथड से। मैं आपको परसेंटेज में पूरी घंटे की क्लास ली, जिसमें आपको समझाया डेविएशन कहां लगता है, क्यों लगता है, कब लगता है, किसलिए लगता है। इन्हें क्लास ऑफ 1:20 क्लास है, इसमें 45% गर्ल्स हैं, 45% गर्ल्स हैं, और रिमेनिंग बॉयज हैं, बाकी बॉयज हैं। गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 54 हैं, बॉयज के एवरेज मार्क्स 40 हैं, बॉयज के। तो आपसे पूछा पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या हैं, जवाब दो, बताएंगे स्टूडेंट्स। देखो एवरेज मार्क्स क्या होता है, एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं, एवरेज मार्क्स निकालेंगे टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को जोड़ लो और नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, जितने भी स्टूडेंट क्लास में सभी के नंबर को जोड़ लो, सभी के टोटल मार्क्स डिवाइड कर देंगे 20 संख्या से, क्योंकि एवरेज मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस मान के निकाला जाता है। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि एक क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, इतने 45% गर्ल्स है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9 बटा 20, यानी कि अगर टोटल 20 स्टूडेंट है 20, अगर 45% का फ्रैक्शन वैल्यू 9 बटा 20 होता है ना, 5% बटा 20, टोटल 20 स्टूडेंट है तो 9 गर्ल्स हैं, बाकी का 11 बॉयज हैं। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बेस हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो लेते हैं, बेस वैल्यू का। बोला है लड़कियों के एवरेज मार्क्स 54 है, लड़कियों के एवरेज मार्क्स 54 है, लड़कों के औसत मार्क्स 40 है, लड़कों के। आपसे पूछा पूरी क्लास के यानी सभी स्टूडेंट के बॉयज प्लस गर्ल्स के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या है, मैंने आपको बताया है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो सक्सेसिव, बीच में प्लस का साइन है तो डेविएशन। बॉयज के एवरेज मार्क्स नहीं है, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स नहीं पूछा है, बॉयज प्लस गर्ल्स के बीच में प्लस आ रहा है, जहां प्लस का साइन आएगा वहीं डेविएशन। आपको एक्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, एवरेज मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस मान के निकाले जाते हैं, तो मैं स्टूडेंट की संख्या के रेशियो से ही काम चल जाएगा। समझ में आप बोलोगे हां जी सर, ये बॉयज और गर्ल्स की मेरे दोस्तों संख्या का रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने सिखाया आपको लगाना, हम बिल्कुल एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट डेविएशन मेरे को ज्यादा पसंद है, मैं तो वही लगाता हूं। 54 को बेकर के लिख सकते हो, 54 को बेकर के लिख सकते हैं 46 + 8 लिख सकते हो कि नहीं। अब आप हमें खुद बताओ कि बॉयज के मार्क्स 46 है, गर्ल्स के 46 है, 46 तो होंगे प्लस एक्स्ट्रा क्या है, 9 लड़कियों के 8 मार्क्स एक्स्ट्रा है तो 9 72, ये जो भी एक्स्ट्रा है सभी स्टूडेंट्स से बांट देंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स 20 गाइस 20 में डिवाइड कर देंगे, तो 20 से 72 जाएगा 3.6, 46 में 3.6 जोड़ेंगे तो 49.6। ये सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर यहां से सी है जी। प्रिंस साहब सो एलिगेशन बताओ कैसे होने का, जब पढ़ाऊंगा चैप्टर तो उसमें अपने आप सीख जाओगे, चिंता ना करें आप, जब आप एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो आप वो सीख जाओगे, ठीक है ना। 49.6 एक बार करेंगे, प्रश्न उल्टा पूछा गया 59 नंबर सवाल। ईशान कह रहे हैं सर ए लेवल लाना है मुझे, ईशान ए लेवल लाने वाले कहते नहीं है कभी। टॉपर जो होता है ना, टॉपर हमेशा मुद्दा होता है, मुद्दा मतलब किसी को पता नहीं होता कि वो जिंदा भी है, वो कभी कुछ नहीं करता। आज तक जितने भी मेरे टॉपर बने, हमारे साल हमारे टॉपर हैं जितने भी सीजन में 6 में सीखो, पिछले 3 साल से जब से मैं कैलकुलेट आया हूं, तो सारे टॉपर लगभग मैंने पढ़ा 90%। एक भी टॉपर का नाम सिलेक्ट होने से पहले नहीं पता था मुझे, एक कभी कभी उसने कमेंट नहीं किया, कभी उसने मैसेज नहीं किया, कभी उसने डाउट नहीं पूछा, कभी लाइव क्लास में नहीं आया पढ़ने, मुद्दा है। अब एक ही मुद्दा होता है अंदर ही अंदर, साइलेंट होता है, साइलेंट साइलेंट। जैसे रजनीकांत साहब देखें, ओके हीरो 72 साल की उम्र है, तुमसे ज्यादा एनर्जी में 25 साल की जो है ना, जिनकी एनर्जी में 72 साल में, शायद जब 40 साल होंगे तो शायद कुछ जवान होंगे, तो जब वो एयरपोर्ट पे कहीं इंटरव्यू जाते हैं साइलेंट चले जाते हैं, और फिल्म देखो कैसे भयानक खूंखार निकल के आते हैं, ऐसे बनाए 60-20 क्लास है, और इसकी कोई जरूरत नहीं है। 40% गर्ल्स, 40% फ्रैक्शन ले लोगे तो 2/5, यानी कि टोटल अगर 5 स्टूडेंट्स हैं मेरे 5, तो उसमें से 2 गर्ल्स हैं और बाकी के 3 बॉयज हैं। ये बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 40% गर्ल्स हैं, 60% बॉयज का रेशियो 3 2। पूरी क्लास का औसत वजन, पूरी क्लास मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट 59.2 केजी है, बॉयज प्लस गर्ल्स का। गर्ल्स का एवरेज वेट 55 केजी है, गर्ल्स का एवरेज वेट 55 केजी है। आपसे पूछा लड़कों का औसत वजन क्या होगा, बॉयज का एवरेज वेट क्या होगा, मैंने आपको रिवर्स डेविएशन पढ़ाया है अभी, 1.5 घंटे के अलग से स्पेशल क्लास की डेविएशन पे अलग से एलिगेशन से भी होगा। देखो पूरी क्लास का एवरेज 59.2 है, ये भी 59.2 होना चाहिए, ये भी 59.2 होना चाहिए, बट 59.2 से 55 कितना 4.2 कम है, कम है कि नहीं। ये 4.2 कम है दो लड़कियों का, 4.2 ये जो है 2 4.2 8.4 कम है, तो बैलेंस करने के लिए 8.4 एक्स्ट्रा कर देंगे, 8.4 एक्स्ट्रा बैलेंस करने के लिए 59.2 पे बैलेंस करना है, 8.4 कम है तो 8.4 एक्स्ट्रा कर देंगे, कितने बॉयज पर 3 बॉयज पर 3, 2.8 जाएगा, 59.2 में 2.8 जोड़ेंगे 62, सवाल का आंसर है 62, ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट, डी 62 आ रहा है, 63 नहीं मतलब वाले और ये हल होगा केस 59.2 से 4.2 लेस है, 8.4 कम है, एक्स्ट्रा करेंगे 2.8 जोड़ूंगा तो 62 आएगा, 60 नहीं आएगा, 63 आएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल 60 नंबर पर है। ये जो सवाल है, सवाल नंबर 7 आपके सामने, कल दो क्वेश्चन करा दिया, एक तो मैंने सीधा सवाल करवा दिया, एक मैंने उल्टा सवाल करवा दिया, दोनों हो गया। अब इसको नहीं आया समझ में, लेक्चर करो बंद और खोलो दोबारा से परसेंटेज, और परसेंटेज में दोबारा से पढ़ो डेविएशन, 1 घंटे का कांसेप्ट मैं तो नहीं समझा पाऊंगा दोबारा से। 60 नंबर करेंगे क्वेश्चन, अपने कॉपी पर खोलो, पीछे लिखा हुआ डेविएशन कैसे लाते हैं जी। ये जो सवाल नंबर 60 इंडिया के हर एग्जाम में आ चुका है, ऑल एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही प्यारा सवाल है, कोई एग्जाम इसमें ना बिल्कुल सेम। द वेट ऑफ 9 मेंबर्स आउट ऑफ 22 आर मेजर्ड consecutively and their average weight is calculated after each member is weighted. If the average weight increases by 1 kg each time, यदि हर बार एवरेज वेट 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो आपसे पूछा कि जो 9वां पर्सन है, 9वां आदमी है, वो पहले आदमी से कितना भारी है, 9वें व्यक्ति का वजन पहले आदमी से कितना ज्यादा है। पहले तो आपको सवाल को समझने में ही परेशानी होगी कि सवाल कहना क्या चाहता है, कुछ नहीं कहना चाहता, बस मेरी बात सुनो। आपके पास 22 लोग हैं, 22 में से 9 लोगों के वेट को लगातार नापा जाता है, और हर आदमी का वेट नापने के बाद हम निकालते हैं एवरेज, और हर बार एवरेज 1 किलो बढ़ता जा रहा है, तो पहले आदमी के कंपैरिजन में 9वां जो व्यक्ति है वो कितना भारी हुआ, नहीं समझे बात को, एग्जांपल समझते हैं। जैसे 9 आदमी 22 की जरूरत नहीं है, 9 आदमी की जरूरत है, 9 आदमी है, पहले आदमी को हमने कांटे पे खड़ा कर धर्म कांटे पे उसका वजन निकाला, पहले आदमी को धर्म कांटे पे खड़ा कर उसका वजन आया 1 किलो। एक आदमी का वजन 1 किलो है, एवरेज 1 किलो होगा। अगर आदमी एक आदमी का वजन 1 किलो है, आदमी एक से भाग एवरेज 1 किलो होगा, तो मैंने मान लिया पहले आदमी को मैंने नापा और 1 किलो उसका वजन आया है, एवरेज 1 किलो होगा, पहले आदमी का एवरेज 1 किलो है, एक आदमी का वजन 1 किलो, एवरेज 1 किलो है, एक बटा 1 ही आएगा। अब हमने दूसरे आदमी का वजन निकाला, दूसरे आदमी को धर्म कांटे पे रखा, अब दोनों का एवरेज निकाला, पहले आदमी का और दूसरे आदमी का, दोनों का एवरेज, दोनों को जो है वजन किया और एवरेज निकाला, एवरेज 1 बढ़ गया, एवरेज क्या हुआ, औसत जो है 1 किलो बढ़ जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक सदस्य के वजन के बाद उनका औसत निकाला जाता है, पहले एक आदमी को वजन करते हो, फिर दूसरे आदमी का वजन करते हो, दूसरे आदमी का वजन करने के बाद आप निकालते हो एवरेज, और हर बार एवरेज 1 किलो बढ़ जाता है। पहले एवरेज 1 था, 1 बढ़ के 2 हो गया, अगर एवरेज 2 हो गया तो आप मुझे बताओ कि दूसरे आदमी का वजन क्या निकला होगा। अगर दो संख्याओं का एवरेज 2 है तो दूसरे आदमी का वजन 3 किलो नहीं आया होगा, 3 किलो, 1 और 3 का एवरेज 2 होता है, 1 और 3 का एवरेज 2 होता है, आप बोलोगे हां सर 2, ये आप बोलोगे हां सर। अब हमने तीसरे आदमी को खड़ा किया धर्म कांटे पे, तीसरे आदमी को खड़ा किया धर्म कांटे पे, थर्ड को, और उसका वेट किया, वेट करने के बाद हमने निकाला एवरेज, वेट किया और फिर हमने 3 लोगों का एवरेज निकाला, एवरेज 1 बढ़ गया, यानी कि एवरेज हो गया 2 1 बढ़ा देंगे 3 का एवरेज 3 हो गया।
एवरेज कितना होगा मेरे दोस्तों? 3 हो गया, 3 लोग एवरेज 3 हो गया। अगर 3 लोग एवरेज 3 हो गया है तो योग कितना होगा? 9 होगा कि नहीं? अगर 3 संख्याओं का एवरेज 3 है, 3 संख्याओं का एवरेज 3 है तो योग 9 होगा। तो 30 आदमी का वजन क्या होगा? 3 4 5 9 5 केजी आया होगा कि नहीं आया होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ऐसे ही चलता रहेगा, ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। पहले का 1 केजी आया है, दूसरे का 3 केजी, तीसरे का 5 केजी, तो चौथे का कितना आएगा? 7 केजी, चौथे का 7 केजी आएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिर 9वें आदमी का वजन क्या आएगा? 9वें आदमी का ये तो सीरीज बन गई भैया, पहले का 1, दूसरे का 3, फिर 5, 5, 7, 9वें का क्या आएगा? 9वें का वजन क्या आएगा? ये तो और नंबर की सीरीज बन गई 2 -1, पहला टर्म 2, 2 -1, दूसरा टर्म 2 -2, 1, तीसरा टर्म 2 6 -5, चौथा टर्म 2 5 4 -9 टर्म आएगा 17 केजी, 17 केजी आएगा 9वें व्यक्ति का वजन। तो जो 9वें व्यक्ति का वजन है वो पहले आदमी से कितना ज्यादा आया है? पहले आदमी से कितना ज्यादा आया है? 16 केजी ज्यादा है, ये आंसर है, ये ऑप्शन 16 केजी। अब यहाँ पे आप x मान के कर सकते थे, हमारा पहला आदमी का वजन x है, लेकिन आपका सवाल इतना लेंदी हो जाता है, तो आपको लिखना पड़ता है कि टाइम वेस्ट होता है। तो जब हमको कुछ x या कुछ मानना ही है तो अपने हिसाब से सबसे आसान नंबर मानो, 1 मानो। इसे मैंने 1 मान के किया, x वगैरह नहीं मानता है ना, x को ऐसे घुमाओ, फुल में डाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं उसकी, ठीक है, बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है आपको। बात बात x मानने की बीमारी को हटाओ, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग स्टार्ट। ओके बच्चों, अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 61। चैनी 6 केजी, 16 केजी। करें x y और z का औसत 45 है, ठीक है, तीन संख्याओं का जो औसत है वो 45 है, मेरे 45। x औसत से जितना अधिक है उतना y औसत से कम है, तीन संख्या x y z का एवरेज 45 है। x एवरेज से जितना ज्यादा है, x y एवरेज से उतना ही कम है, यानी कि अगर x 2 की बात ले रहा है तो y 2 कम है एवरेज से। तो z का मान देखो भैया, एवरेज 45 यानी कि तीनों का जो कांटा हो 45 ब्रैकेट करना चाहिए, तीनों का कांटा अगर 45 एवरेज है और x 45 से उतना ही ज्यादा है जितना y 45 से कम है, यानी कि जितना आगे बढ़ा ये उतना पीछे हट गया, बैलेंस कर दिया हमने 45 पे। अब एक और नंबर है z, तीनों संख्याओं का औसत 45 है तो तभी संभव है जब z की वैल्यू खुद 45 हो, ये आंसर है, खत्म, सिंपल लॉजिकल सवाल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। नेक्स्ट 62 बनाएंगे जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल, इस सवाल यूपीएससी सेट के पेपर में आया था 2020 में। पहला सवाल तो बच्चे नहीं कर पाए थे, वैसे यूपीएससी 8 साइड वाले देते हैं और 8 साइड वाले भी आजकल यूपीएससी सेट का पेपर ऐसा आता है कि उनके लिए क्लियर करना किसी जंग से कम नहीं है, ठीक है ना, जंग से कम नहीं है, 8 साइड वालों के लिए इतना कठिन गणित का सवाल डालता है उसमें। एक स्टूडेंट 6 पेपरों में प्रेजेंट हुआ, एक स्टूडेंट 6 पेपरों में उपस्थित हुआ, प्रत्येक पेपर के मैक्सिमम अंक सेम है, अधिकतम अंक सेम है, इन पेपरों में उसके अंक इस रेशियो में है, भाई उसने जो मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है ना, तो 5 से 7 8 9 10 के रेशियो में कुल मिलाकर उसके 60% नंबर आए, कुल मिलाकर। तो कितने पेपर में उसके 52% से कम नंबर आए, कितने पेपर में उसके 52% से कम नंबर आए, कितने पेपर में उसके 52% से कम अंक प्राप्त किए हैं, ये आपसे पूछा है, जवाब दो करो, कौन करेगा? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि एक स्टूडेंट ने 6 पेपर दिए, सभी पेपर के मैक्सिमम मार्क्स सेम है, अधिकतम अंक सेम है, और उसने प्राप्त अंक किया है मेरे दोस्तों, प्राप्त अंक उसके मार्क्स उसने ऑब्टेन किए, मार्क्स गेन किए वो इस रेशियो 5 से 7 8 9 10 के रेशियो में कुल मिलाकर, यानी कि कुल मिलाकर सभी स्टूडेंट में जो सभी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए वो 60% यानी कि एवरेज मार्क्स होता है। 60% कैसे निकालोगे? 60% आप निकालोगे गेन जो उसके ऑब्टेन मार्क्स हैं, जो उसने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसे टोटल मार्क्स से डिवाइड करोगे, परसेंटेज में 100% ये होता है मेरे प्यारे, आप बोलोगे सर कुल मिलाकर 60% प्राप्त किए। अब बताओ, यानी कि उसके एवरेज मार्क्स जो हैं सभी सब्जेक्ट में मिलाकर 60% आए, है पेपर दिए सभी के मैक्सिमम मार्क्स सेम है, 5 से 7 8 9 10 के रेशियो मार्क्स उसने प्राप्त किए। अब बताओ, पहले में 5 मिनट, दूसरे में 6 मिनट, तीसरे 7 मिनट, चौथे में 8 9 इसमें 9 10 मिनट, तो उसके एवरेज मार्क्स आए कितनी संख्या? तो एक ही में ना, जो उसके एवरेज मार्क्स होंगे 7 8 के बीच में होंगे, 7 8 के बीच में क्या आता है? 7 8 के एवरेज 7.5, यानी कि उसके एवरेज जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 7.5 यूनिट। बात समझ में? यही इस सवाल का लॉजिक है, लॉजिक सोचना हर साइड वाले को पता बस की नहीं है भाई, समझ में आई भाई? पहली बार में बिना पढ़े। तो आप हमें एक बात बताओ, इस सारे सब्जेक्ट्स में कुल मिलाकर उसके 60% नंबर आए, मतलब सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ो उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करो 100%, सारे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए 5 से 7 8 9 10 के रेशियो में, तो एवरेज मार्क्स कितने हैं उसके सभी सब्जेक्ट में मिलाकर 7.5 यूनिट। एपी में पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो 7.5 यूनिट, तो 7.5 यूनिट मतलब 60% है, कितने गुना बच्चों? 8 गुना। तो 1 यूनिट मार्क्स का मतलब है 8%। अगर 1 यूनिट मार्क्स का मतलब 8% है, देखो कितने सब्जेक्ट में 52% से कम है, एक मतलब 8% है, तो पहले सब्जेक्ट में 5 की वैल्यू आई 40%, 5 के 40, दूसरे में 6 की वैल्यू 48% और तीसरे सब्जेक्ट में 7 यूनिट की वैल्यू 56%, 56% नहीं चाहिए, 52 से कम चाहिए, तो 52% से कम नंबर है वो दो ही सब्जेक्ट में है, दो ही आंसर आएगा। दो सब्जेक्ट में, पहले सब्जेक्ट में कितना है 40%, दूसरे में 6 यूनिट की वैल्यू 48 हो जाएगी, दो सब्जेक्ट में 52% से कम नंबर आए। अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब इस तरह की कोई चीज बनेगी तो आप कर पाओगे, वेरी गुड। अब नहीं समझ लेंगे, लेकिन पहली बार में नया क्वेश्चन आया होगा ना, तकलीफ होगी सभी को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 63। अब देखो एक टाइप का मैं एक सवाल करवाऊंगा, एक टाइप का सवाल थोड़ा प्यार से ढंग से ऊर्जा के साथ देख लीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझना मुश्किल है, दिमाग लगाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो सवाल कराऊंगा, दोनों हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला सवाल पढ़ो, खूब ज्यादा आता है पेपर में, ये बेसिक का भाई, वेरी गुड साहिल, क्योंकि आपका परसेंटेज एवरेज दिया गया, जब आप कहते हो मेरे गणित में 60% नंबर आए, मेरे 10वीं क्लास में 60% नंबर आए, रोशन इस बात का मतलब क्या होता है रोशन जी? हो सकता है आपके मैथ में 90% आए हो, इंग्लिश में 85 आए हो, चित्रकला में 40% आए हो, हिंदी में 72% आए हो, सारे सब्जेक्ट में मिलाकर एवरेज आप बताते हो कि पूरी 10वीं क्लास में 60% आए, हर सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आए, अलग परसेंट, लेकिन ओवरऑल बताते हो एवरेज 60%। सवाल पढ़ेगा मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, एक्स मान के करेंगे दोनों क्वेश्चन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी उससे, ठीक है, नेक्स्ट मान के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन है कि आप याद नहीं रख पाओगे चीजों को। एक हॉस्टल में 90 स्टूडेंट है, हॉस्टल में एक हॉस्टल में कितने स्टूडेंट टोटल 90 है। नए एडमिशन के कारण, नए एडमिशन होते हैं भाई, 30 नए स्टूडेंट जो हैं वो शामिल हो, जॉइन द मेस, हॉस्टल में मेस चलती है ना जिसमें खाना मिलता है, एक हॉस्टल में 90 स्टूडेंट नए एडमिशन होते हैं और मेस में भोजनालय में 30 नए छात्र शामिल हो जाते हैं। डेली एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीज बाय 560 रुपए, और इससे क्या होता है, मेस का जो डेली खर्चा वो 560 रुपए बढ़ जाता है, पहले जितना खर्चा होता था अब मेस का डेली पहले से 560 रुपए ज्यादा खर्चा होता है, व्हाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश बाय 10 रुपए, जबकि प्रति छात्र औसत खर्चा 10 रुपए कम हो जाता है। ऐसे तो करते हैं मेस वाले, लड़का ज्यादा आएगा तो दाल में ज्यादा पानी मिला देंगे, पतली दाल हो जाएगी, तो पर हेड तो खर्चा कम हो गया, अभी सब्जी सड़ी बनाएंगे, रोटी काली काली सब्जी आटे की बनाएंगे, तो भाई हॉस्टल में 90 स्टूडेंट हैं और वो कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं, पर हेड का एवरेज एक्सपेंडिचर है हर लड़के का, अब 30 लड़के नहीं आ जाते हैं, तो जो मेस चल रही है हॉस्टल में उसका टोटल डेली का खर्चा 560 रुपए बढ़ जाता है, लेकिन हर स्टूडेंट प्रत्येक छात्र पे जो खर्चा होता है प्रति छात्र औसत वो 10 रुपए कम हो जाता है। क्लियर है? आपसे पूछा है ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर क्या था मेस का, मेस में प्रतिदिन कितना खर्चा होता था एक दिन का, तो मेरे प्यारे मैंने मान लिया कि नए स्टूडेंट आने से पहले, नए स्टूडेंट आने से पहले एवरेज डेली एवरेज एक्सपेंडिचर जो है नए स्टूडेंट आने से पहले एवरेज एक्सपेंडिचर था वो x रुपए था, एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट या पर हेड,
भाई मैंने ये मान लिया कि माना एक हॉस्टल में हर स्टूडेंट पे x रुपए का खर्चा होता है, प्रति स्टूडेंट x रुपए का खर्चा है एक हॉस्टल में। तो आप बताओ अगर एक स्टूडेंट पे x रुपए का खर्चा है और हॉस्टल में 90 स्टूडेंट है तो 90 स्टूडेंट का टोटल खर्चा कितना होगा? 90 स्टूडेंट का खर्चा 90x। ये ऑर्डर एक्सपेंडिचर, ऑर्डर एक्सपेंडिचर क्या है? ऑर्डर एक्सपेंडिचर पूछा ना मैंने, मान लिया कि एक स्टूडेंट का जो एवरेज एक्सपेंडिचर x रुपए है और हॉस्टल में कितने स्टूडेंट थे? 90 स्टूडेंट का खर्चा कितना होगा? 90x। ये आपको निकालना है। अब हुआ 30 नए स्टूडेंट आ गए तो 90 पहले से ही थे, 30 और आगे स्टूडेंट हो गए 120 स्टूडेंट हो गए। लेकिन अब एवरेज खर्चा 10 रुपए कम हो जाता है, पर स्टूडेंट पहले x रुपए था, अब 10 रुपए कम हो गया मेरे दोस्तों। अब हर स्टूडेंट का x माइनस 10 रुपए खर्चा होता है एवरेज। अब हर स्टूडेंट का जो खर्चा है वो x माइनस 10 रुपए है। तो 120 स्टूडेंट का खर्चा कितना होगा? 120 स्टूडेंट का खर्चा होगा, 120 स्टूडेंट का टोटल खर्चा होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे यहाँ से 120 स्टूडेंट का टोटल खर्चा होगा। अब ये जो खर्चा है ये 560 रुपए बढ़ चुका है डेली एक्सपेंडिचर। पहले जितना डेली खर्चा होता था उससे 560 रुपए ज्यादा खर्चा होता है मेरे प्यारे भाई अब डेली, यानी कि जो है अब आपका डेली खर्चा ये है, लेकिन पहले जितना खर्चा होता था एक दिन में उससे 560 रुपए ज्यादा है, तो 560 रुपए ऐड कर देंगे। दिमाग लगाओ, बहुत बुद्धि चाहिए करने के लिए। सवाल को 6-7 बार पढ़ो, 6-7 बार सवाल पढ़ते हो 6-7 बार पढ़ोगे, 8 बार अपना क्लियर होनी चाहिए। मैंने मान लिया कि हॉस्टल में 90 लड़के हैं, हर स्टूडेंट का जो औसत खर्चा हर स्टूडेंट का 100 रुपए का करते हो, तो 90 स्टूडेंट का टोटल खर्चा आएगा ओरिजिनली 90x है। 30 स्टूडेंट नए आ जाते हैं, स्टूडेंट हो गया 120, लेकिन अब एवरेज खर्चा 10 रुपए कम हो जाता है, एक्स्ट्रा x माइनस 10 रुपए हो गया। 120 स्टूडेंट टोटल कितना खर्चा होगा ये होगा, लेकिन अब जो खर्चा हो रहा है पहले जितना डेली एक्सपेंडिचर था उससे 560 रुपए ज्यादा है, प्लस 560 कर देंगे। यानी कि इसका सीधा नहीं ले सकते, नहीं ले सकते क्योंकि पहले 90 स्टूडेंट थे 120 स्टूडेंट अलग अलग स्टूडेंट की संख्या, सीधा नहीं ले सकते। अब यहाँ से कैलकुलेट करके x का मान आपको बताओ क्या आएगा? 120x है और ये 90x क्या आएगा? 30x। ये माइनस का 1200 जाएगा, माइनस का 1200 560 हो जाएगा, 1760 0 से 0 x की वैल्यू आएगी 3 5 पूरा जाएगा 176 x की वैल्यू आएगी। ये एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया मेरे दोस्तों, पर स्टूडेंट का पहले आपसे पूछा है बहुत जान लगा मोल दैनिक खर्चा क्या था? 90x था, x का मान कितना है? 176/3। 3 पहले एक स्टूडेंट का औसत खर्चा है, एक स्टूडेंट 173 रुपए, 90 स्टूडेंट 90 स्टूडेंट कितना होगा? 90 से गुणा 173 सारे 500 + 180 580 रुपए। 5280 रुपए सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 5280। इसे पढ़ लीजिए अरुण, बहुत आसान है, एक ही सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है बच्चे? आगे चलेंगे, नेक्स्ट बनाओ। एक और सवाल ऐसा, दोनों सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन पेपर में आते हैं भर भर के तो के बाद में। करो जी, आंसर सवाल बनाएं। मैंने क्या बोला? सवाल पढ़ो 6 बार, सवाल पढ़ो 6 बार, एक लाइन को लिखो, एक लाइन को देखो जी। अगला, एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, बहुत बड़े, एक डिनर पार्टी हुई है और 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए। उनमें से 20 में से हर आदमी ने 880 रुपए का भुगतान, 880 रुपए का पेमेंट किया है, और बाकी लोगों में से हर आदमी ने कुल खर्चे के एवरेज से 110 रुपए ज्यादा पे किया बाकी लोगों ने। बोला है डिनर के लिए कुल खर्चा कितना लगा? बहुत बढ़िया। एक पार्टी में टोटल 30 लोग गए हैं करने के लिए पार्टी, 20 लोगों में से 30 लोग गए हैं, उनमें से 20 लोगों में हर आदमी ने 880 रुपए का पेमेंट किया है, 20 लोगों में हर आदमी 880 रुपए का पेमेंट कर रहा है, और बाकी बचे 10 लोग। 10 लोगों ने प्रत्येक के कुल खर्चे के औसत से 110 रुपए अधिक दिया, यानी कि टोटल 30 लोगों का एवरेज। मैंने मान लिया कि माना पार्टी में 30 लोग गए हैं पार्टी करने और 30 लोगों का जो एवरेज खर्चा है, एवरेज एक्सपेंडिचर है वो x है। अगर मुझे x पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। पार्टी में 30 लोग गए हैं, अगर 30 लोगों का एवरेज खर्चा x है तो टोटल 30 लोगों ने प्रत्येक ईच पर्सन का, ठीक है, प्रत्येक आदमी का जो औसत खर्चा है, प्रत्येक आदमी पे जो है वो x रुपया खर्च कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना? प्रत्येक आदमी का एवरेज एक्सपेंडिचर है वो x है, क्लियर है? मैंने मान लिया पार्टी में 30 लोग हैं, 30 लोगों ने x रुपए खर्च किए हैं, 30 लोगों का एवरेज है वो x है। अगर 30 लोगों का एवरेज x है तो इन 30 लोगों ने टोटल खर्चा कितना किया होगा? 30 गुणा x, और ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है मेरे प्यारे भाई, ये मेरे को निकालना है। इस x की वैल्यू निकालनी है, कुल खर्चा। मैंने मान लिया पार्टी में 30 लोग गए हैं, इन 30 लोगों का एवरेज एक्सपेंडिचर जो है, एवरेज खर्चा कितना लिख के बताना पड़ता है यार, मैं सारी बुद्धि रख के सारी बुद्धि को जैसी 30 लोगों का एवरेज खर्चा है वो x है, तो हर 30 लोगों का एवरेज x है तो 30 लोगों ने टोटल कितना खर्चा किया होगा? 30 गुणा x। इन 30 लोगों में से 20 आदमी ने हर एक ने 880 रुपए खर्च किया, 20 लोगों ने खर्चा 880 तो टोटल हो गया। अब बचे 10 आदमी, इन 10 आदमियों ने कुल खर्चे के औसत से 110 रुपए ज्यादा पे किया, कुल खर्चों का औसत x, कुल खर्चे के औसत से 110 रुपए ज्यादा पे किया है इन 10 लोगों ने। तो 10 लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा? ये इसको जोड़ देंगे, ये बराबर होना चाहिए नहीं? अरे भाई एवरेज को अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। कितनी बार बताऊं मैं तुमको एक बात को, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरे एवरेज को मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सम आ जाएगा, ठीक है भाई? मैंने 30 लोगों का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो x माना है, 30 लोगों का टोटल खर्चा क्या हो जाएगा? 30x। 30 लोगों में से 20 लोगों ने हर एक ने 880 रुपए खर्च किया है, बाकी बचे 10 लोग, 10 लोगों ने कुल खर्चों के औसत से 110 रुपए ज्यादा पे किया, कुल खर्चों का औसत क्या है? x 110 रुपए ज्यादा दिया 10 लोगों ने, तो यहाँ पे टोटल को बराबर कर देंगे, बस हमने बराबर कर दिया। तो आ जाएगा x का मान 10x और 30x, 20x हो गया, 20x बराबर ये 20 गुणा 880 प्लस और 10 गुणा 110 1100, ठीक है बच्चों? 20 से भाग देंगे, 20 से 20 भाग देंगे 1100 20 भाग देंगे 55, x का मान आ गया 880 प्लस 55 935, और x का मान 935 आ गया। आपसे पूछा डिनर के लिए कुल खर्चा क्या लगा? मुझे एवरेज 935 आ गया 30 लोगों का, तो कुल खर्चा लगा 935 गुणा 30, देखिए 27000 और 1050 28050 रुपए। ये सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, दोनों सवाल में एक साथ निकाले, हालांकि दोनों अलग लैंग्वेज है, लेकिन इस सवाल में मेरे दोस्तों आपको दोनों की बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। लेकिन इस सवाल में आपसे पूछा टोटल खर्चा, लेकिन टोटल खर्चा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जो है एवरेज को दोनों ही सवालों में x माना, एवरेज को x माना, हमने टोटल को इक्वल कर दिया, टोटल को इक्वल करके x की वैल्यू आ गई, और फिर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक सवाल, एकदम सिंपल क्वेश्चन। दोनों सवाल करवा दिए, अच्छे सवाल में आता है, अच्छे सवालों में दोनों सवाल, ठीक है? एक बार रिपीट करके 65 ऐसा ही है, कुछ अप्लाई करेंगे। 66 नंबर सवाल, 66 नंबर सवाल बनाओ बच्चों। सीरियल जो है 21 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो सीरियल पेपर में आज तक आया है, एवरेज बनाएंगे जल्दी से, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पर्सन, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन। ओके, हमारे पास 3 ग्रुप हैं, मेल फीमेल और चिल्ड्रन का। इन लोगों के ग्रुप हैं जिसमें मेल है, फीमेल और चिल्ड्रन है, ठीक है? देयर आर 20 मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल एंड चिल्ड्रन टेकन टुगेदर इज 4 मोर देन दैट ऑफ मेल। पुरुष महिलाओं और बच्चों के 3 समूह हैं, 20 पुरुष हैं, मेल कितने हैं? 20, ठीक। महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की संख्या से 4 ज्यादा है, पुरुष 20 है, तो फीमेल प्लस चिल्ड्रन कितने हैं? फीमेल प्लस चिल्ड्रन पुरुषों से 4 ज्यादा है, 20 से 4 ज्यादा कितना हो गया बच्चों? 24 है, तो फीमेल प्लस चिल्ड्रन मिलाकर है 24। अब आगे क्या बोला है? बोला यह है कि पुरुषों का औसत वजन 54 केजी है, महिलाओं का औसत वजन 49 केजी है, बच्चों का औसत वजन 30 केजी है। अगर तीनों समूह यानी कि सभी लोगों का, मेल फीमेल चिल्ड्रन सभी लोगों का, तीनों ग्रुपों का मिलाकर औसत 48.25 केजी, 48.25 केजी, तो आपसे पूछा है महिलाओं और बच्चों की संख्या में डिफरेंस बताएं। ये सवाल है, तो आपको महिलाओं और बच्चों की संख्या निकालनी है। मैंने मान लिया कि महिलाओं की संख्या x है, बस मुझे यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, टोटल को बराबर करना है और कैलकुलेशन करनी है मजदूरों की तरह। मैंने मान लिया महिला x है, फीमेल प्लस चिल्ड्रन 24 है, तो चिल्ड्रन कितने होंगे? 24 माइनस x। तो हमने फीमेल को x मान लिया, चिल्ड्रन कितने होंगे? 24 माइनस x। अब आपको बताओ मेल कितने हैं? 20, पुरुषों का औसत वजन 54 है, औसत वजन 54 है, मेल 20 है, तो टोटल कितना आएगा? 54 गुणा 20, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस और औरतों का औसत वजन 49 कीजिए, औरतें हैं कितनी? x, औसत वजन 49, तो टोटल कितना आ जाएगा? 49 गुणा x
बच्चे कितने हैं 24 माइनस एक्स, बच्चों का औसत वजन कितना है 30 केजी, बच्चों का औसत वजन 30 केजी है, बच्चे हैं 24 माइनस एक्स, तो टोटल आएगा मल्टीप्लाई एवरेज में अगर मैं लोगों की संख्या से गुणा करूंगा तो टोटल वेट आ जाएगा टोटल। अब सबसे तीनों ग्रुप का औसत वजन 48.25 है, तीनों ग्रुप में मिलाकर लोग कितने मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन मिलाकर है कितने 20 और 44, मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन है कितने 44 में 44 लोग हैं मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन और उनका एवरेज है 48.25 और 44 लोग हैं, टोटल कितना आएगा मल्टीप्लाई 44 आप बोलोगे हां जी सर। फिर एक ही लाइन बननी है, पिछले साल में यही कर रहा हूं कि टोटल को बराबर कर दिया हूं, बस बात खत्म। अब सिंपल सी यहां से मुझे कैलकुलेशन करनी है, देखो 30 गुणा 24 720, 54 गुणा 20 1080, अब 1080 में 720 अगर मैं जोड़ूंगा तो 1800 आ गया 1800। अब 49x में से माइनस 30x करूंगा तो 19x 19x आएगा, बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बराबर। अब 48.25 में से मुझे घटाना, मुझे मल्टीप्लाई करना है 44 का, 48.5 into 44 कैसे गुणा करूंगा, 48.5 को मैं ऐसे लिखूंगा 50 माइनस 1.75 ऐसे लिखूंगा और 44 से गुणा करूंगा, 44 की जब 50 से गुणा करूंगा तो 2200 आता है 2200। अब 1.75 की 40 से गुणा करूंगा तो 1.75 जिंदगी बहुत अच्छा नंबर है 25 25 0.25 गुणा 7 7 4 1.75 बहुत प्यारा नंबर इसका 7 4 गुणा करूंगा क्या 44 11 11 77 क्या गया 2200 माइनस 77 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही कोई परेशानी नहीं है, ऐसे गुणा करते हैं ब्रेक करके ऐसे पालू की तरह करने लग गए तो 19x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, उधर जाएगा 2200 माइनस 400 400 माइनस 70 कितना आ गया बच्चों ये 323 330, x की वैल्यू आ गई 19 का 19 और 13 19 7 130 17, तो कैलकुलेट करने पर x का मान 17 आ गया ठीक है भाई, फॉर्मूला बहुत आगे x की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ गई 17, लेकिन महिलाओं की संख्या 17 है तो बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं 24 माइनस 17 7, बच्चों की संख्या 7। आपसे पूछा महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या में अंतर, महिलाओं की संख्या 17 है बच्चों की संख्या 7, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है 17 और 7 का डिफरेंस आ गया 10 10 आंसर सवाल का। आकाश कुछ नहीं किया, जाके एवरेज का फॉर्मूला पढ़ो, एवरेज का फॉर्मूला पढ़ो और वहां पे आपने केवल टोटल को बराबर कर दिया है, बस टोटल वेट को इक्वल कर दिया, एवरेज इनटू नंबर ऑफ पीपल बराबर टोटल वेट, मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन के टोटल वेट को इक्वल कर दिया, बात समाप्त। हां जी बिल्कुल सही, इस एलिगेशन से भी हो जाएगा ठीक है जी। चलिए लेकिन उसे कैलकुलेट पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेट, क्योंकि आपको 3 बार लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये तरीका आपको सिखाया है जी। बनाएंगे सवाल नंबर 67, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, बिल्कुल लेटेस्ट अभी पेपर में आया है, सीटों के द्वारा 30 बहुत अच्छा सवाल करके बताएं।